जिंदगी में ना कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता है। लेकिन क्या हो अगर इस तारीकी से निकलने की चाबी एक ही गहरे रूहानी तसव्वुर में छुपी हो। चलें आज मिलकर इसी तसव्वुर को समझते हैं जो नाउमीदी को उम्मीद में बदलने की ताकत रखता है। तो इस सफर में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम मायूसी में उम्मीद की एक आयत को समझेंगे, फिर हम अल्लाह के एक बहुत ही खूबसूरत नाम अल लतीफ पर बात करेंगे। इसके बाद हम इस नाम के गहरे मानों में गोता लगाएंगे और आखिर में ये देखेंगे कि सच्ची उम्मीद का असल जरिया आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर का पहला हिस्सा और कुरान की इस आयत को देखते हैं जिसे एक बड़े आलिम दीन मोहम्मद अल बाकिर ने सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत करार दिया है। जरा इस आयत पर गौर करें। ये सिर्फ कोई मीठी बात नहीं, ये एक पक्का वादा है, एक गारंटी कि इत्मीनान और खुशी जरूर आएगी, चाहे आज हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। ये आयत हमें सिर्फ इंतजार करने को नहीं बल्कि यकीन रखने को कहती है। लेकिन सवाल यह है कि जब सब कुछ खत्म होता नजर आए, जब हर तरफ से रास्ते बंद लगें, तो इस वादे का असल मतलब क्या है? ये उम्मीद आएगी कहां से? और यही सवाल असल में हमें इस पूरी गुफ्तगू के मरकजी ख्याल की तरफ ले जाता है। तो ये उम्मीद कहां से आएगी? इस सवाल का जवाब अल्लाह के एक नाम में छुपा है, अल लतीफ। यही वो चाबी है जो गैबी मदद और उम्मीद के इन दरवाजों को खोलती है जो हमें बंद नजर आते हैं। तो अल लतीफ का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है वो ज़ात जो निहायत मेहरबान है, जो छोटी से छोटी बारीक से बारीक तफसील से भी बाखबर है। जरा तसव्वुर करें एक ऐसी मदद का जो इतनी नरमी और खामोशी से पहुंचती है कि जब तक मसला हल ना हो जाए हमें उसका एहसास तक नहीं होता। ये नाम कुरान में 7 बार आया है जो इसकी अहमियत को जाहिर करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अक्सर उन जगहों पर आता है जहां अल्लाह अपनी मखलूक के लिए अपनी गहरी और आप कह लें बारीक बीनी पर मबनी मोहब्बत और इल्म का जिक्र करता है। चलें अब इस नाम के गहरे मफहूम को समझते हैं। अल लतीफ की ना 4 परतें हैं जो मिलकर गैबी देखभाल के एक मुकम्मल निज़ाम को वाज़े करती हैं। तो इन 4 मानों को एक एक करके देखते हैं। पहला, अल लतीफ वो है जो बेहद मेहरबान है, जो मुश्किल में दिलासा देता है। दूसरा, वो इतना बारीक बीन है कि हमारी उन परेशानियों को भी जानता है जो हम खुद भी नहीं समझ पाते। तीसरा, वो हमारे हर हाल और हर जरूरत से पूरा तरह वाकिफ है। और चौथा, वो हमारी जरूरत के ऐन मुताबिक ऐसे लतीफ अंदाज से देता है कि हमें गुमान भी नहीं होता। ये आयत इस तसव्वुर को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। क्या वो नहीं जानेगा जिसने पैदा किया, हालांकि वो अल लतीफ और अल खबीर है। जरा सोचें, जिसने हमारे जिस्म का एक एक खुलिया खुद बनाया है, क्या वो नहीं जानता कि इस खुलिये पर क्या गुजर रही है? वो हमारी हर तकलीफ और हर आजमाइश से वाकिफ है। तो जब कभी दिल में ये ख्याल आए कि मेरी क्या हैसियत है या कौन मेरी सुनता है, तो अल लतीफ के इस वादे को याद कीजिए, मैं शहरग से भी ज्यादा करीब हूं। ये एहसास कमतरी और तन्हाई का सबसे मुअस्सर रूहानी इलाज है। अच्छा, तो ये लतीफ मदद हमारी जिंदगी में नजर कैसे आती है? ये तब जाहिर होती है जब कोई नामुमकिन मसला अचानक हल हो जाए, जब डॉक्टर्स जवाब दे दें और शिफा मिल जाए, जब हर दरवाजा बंद हो और कोई गैबी रास्ता खुल जाए। ये हमें एक हाल से दूसरे बेहतर हाल में ऐसे मुंतकिल करती है कि हमें खुद भी हैरत होती है कि ये सब कैसे हो गया। अच्छा, इस सारी समझ का अमली नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है कि हमारा भरोसा लोगों से हटकर अल्लाह की जात पर कायम हो जाए। अगर हम गौर करें तो हमारी ज्यादातर मायूसियों की जड़ लोगों से उम्मीदें लगाना है। जब हम फानी और कमजोर इंसानों पर भरोसा करते हैं तो दिल टूटता है, लेकिन जब हमारी उम्मीद अल लतीफ से जुड़ जाती है तो वो एक ऐसी उम्मीद है जो कभी नहीं टूटती। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह अन्हु का तवक्कल है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मांगो तो अल्लाह से मांगो, तो उन्होंने कहा, उस दिन के बाद मैंने कभी किसी इंसान से पानी तक नहीं मांगा। ये अल्लाह पर कामिल भरोसे की इंतहा है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछते हैं, जब हमारी उम्मीद फानी लोगों से नहीं बल्कि उस अल लतीफ से है जो हर पत्ते के गिरने से भी बाखबर है, तो फिर मायूसी के लिए जगह कहां बचती है?